हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। और एक्सटर्नल फैक्टर्स आप हमारा आज का टॉपिक है, आपका भी आज का टॉपिक है। अगर पॉसिबल रहा तो हम चैप्टर खत्म करेंगे, और अगर अगम्य कारणों से हमें ये इस पर्टिकुलर वीडियो को बीच में कट ऑफ करना पड़ा तो फिर कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। फिनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे, ठीक है, बट आज इस चैप्टर को कैसे भी करके एट एनी कॉस्ट मुझे ये चैप्टर को आज खत्म करना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। और जिन्होंने भी मेरा कल का वीडियो देखा है, अगर लाइव में देखा है या ऑफलाइन देखा है, रिकॉर्डेड वर्जन में बाद में देखा है, जो अपलोड होने के बाद देखा है, गोइंग प्लेसेस की हम बात कर रहे हैं, प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो से बेहतर कोई वीडियो गोइंग प्लेसेस के लिए नहीं मिलेगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है, अगर मिल जाए तो मेरे से 1111 रुपये कैश में लेके जाना। कोई डाउट है बेटा? उससे बेहतर वीडियो, इवन जो 2.5 घंटे का भी वीडियो होगा, मेरे से बेहतर लंबा चलाने की कोशिश की गई होगी, वो भी उससे बेहतर नहीं मिलेगा। वी कैन हम सर इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इसको ओपन इंक्वायरी करवा देंगे दैट विच वीडियो इज मच बेटर, योग्य, ठीक है। और इंटरव्यू 7 नंबर का चैप्टर है इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज का, उसके लिए भी आप इंतजार कर सकते हो, इसी वीक में आ जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है ना, योग्य, ठीक है। हेतल से कुछ नहीं होगा, हमें कभी अप्रिशिएट नहीं करेगी, एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़वाएगी, और अच्छा पढ़ाएंगे फिर भी कमेंट सेक्शन में कुछ लिखेगी नहीं कि सर यू आर ग्रेट। कंडीशन ऑफ बूम, देखो मुझे ये बताओ भाई, बूम मतलब क्या पता है? तेजी। बूम मतलब क्या? ठीक है। डिप्रेशन मतलब क्या? मंदी। लखन एक सिंपल सवाल करूं, जैसे आपको पता है मेरे पास जितने भी शेयर की होल्डिंग थी मैंने बेच दी, क्यों बेची? डिप्रेशन जैसा चल रहा है अभी शेयर मार्केट में, ठीक है। तो आपको पता है हुडको, जिसको मैं इतने टाइम से बोल रहा था अच्छा है, इसके इंटरनल फैक्टर्स अच्छे हैं, ठीक है, इसको काफ़ी सारे लोग अब सेल क्राइटेरिया में डाल दिया। इसको कौन से क्राइटेरिया में डाल दिया? कल का लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ। मतलब जैसे कोई ये जो इन्वेस्टर्स होता है ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और उससे भी ऊपर एक रेटिंग देने वाली संस्था होती है, समझ रहे हो? तो ये लोग संस्थाएं रेटिंग देती है कि बाय रेटिंग है इसका है, सेल रेटिंग है इसका है, होल्ड रेटिंग इसका है। तो हुडको को सेल रेटिंग दे दिया, क्यों? बिकॉज मार्केट का पोजीशन थोड़ा डाउन है। जब मंदी चल रही है तो लोग इक्विटी से दूर भागेंगे, क्यों? क्योंकि उसका कंटिन्यूअसली भाव डाउन जा रहा है। डिप्रेशन में लोग क्या बोलेंगे? इक्विटी को मना बोलेंगे। सुनो प्लीज, डिप्रेशन में इक्विटी को एट द सेम टाइम जो डिबेंचर है आपका, उसके ऊपर आपको स्टेबल रिटर्न मिलने वाला है। इक्विटी तो देखो 300 रुपए का, 320 रुपए का लेके रखा, अभी 220 पे आ गया अप्रोक्सीमेटली। 200 पे देखो कितना डाउन हो गया। ये हुडको जो 320 पे चल रहा था वो एकदम अंदर, उसके पास इतने ऑर्डर है, फिर भी मार्केट हालात ऐसे है कि 200 पे आ गया। पर शेयर 115 का नुकसान। कितना? पर शेयर 115 के 120 का नुकसान हो गया। वो मैं मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहा था, जो मेरा नुकसान चल रहा था, मेरा परचेज रेट, उसके हिसाब से मैं उस टाइम पे 320 का, अभी 200 हो गया, तो 120 का नुकसान हो गया पर शेयर। एट द सेम टाइम अगर डिबेंचर होता तो क्या हो जाता? हमें तो वॉट एवर रेट, उसका जो भी रेट है 8% का रेट है, तो हमें 8% रिटर्न मिलने वाला है। अब देखो बूम है, तेजी है, तेजी है। अगर यही शेयर अगर तेजी में होता तो 320 का 500 भी हो जाता। तेजी में क्या हो जाता? और डिबेंचर पे वहीं पे क्या ही मिलता? सिर्फ 8% रिटर्न। तो बूम अगर है तो मैं इक्विटी को हाँ बोलूंगा, डिबेंचर को मना बोलूंगा। डिप्रेशन है तो इक्विटी को मना बोलूंगा। और ये चीज़ें रटी नहीं जाती, ये चीज़ें रटी नहीं जाती, समझी जाती है। एग्जाम हॉल में पूरा पॉइंट लिखा जाता है, कोई डाउट है? नहीं है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये इंटरनल फैक्टर्स नहीं है। फिनेंशियल मैनेजमेंट है, उसके एक्सटर्नल फैक्टर से मतलब आप इक्विटी इश्यू करोगे या डिबेंचर इश्यू करोगे? प्रिंस, इक्विटी इश्यू करोगे या डिबेंचर इश्यू करोगे? इक्विटी इश्यू करोगे या अगर आप देखो, अगर बूम है तो लोग इक्विटी परचेस करेंगे, डिप्रेशन है तो लोग
डिबेंचर, डी फॉर डिप्रेशन, डी फॉर डिबेंचर। योग्य। हम आगे बढ़े, इतना याद रहेगा ना। योग्य। फॉर स्टेडी इनकम इन डिप्रेशन पीरियड द इन्वेस्टर प्रिपेयर्स टू इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स बट नॉट इन इक्विटी शेयर्स। क्या हमने जो समझाया वही लिखा है? While in the period of boom, investors will prefer to invest in equity shares with expectation of higher dividend. शेयर की प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पर उन लोगों को एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि बूम चल रहा है तो डिविडेंड भी कैसा मिलेगा? तगड़ा मिलेगा। ये जो टॉपिक है वो टॉपिक में हमने चर्चा नहीं की थी, वो यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, होता है कभी कभी हमसे कुछ रह जाता है। थस फॉर्मुलेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम आखिरी में चर्चा की है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट है, फिनेंशियल मैनेजर है, वो कैसा स्ट्रक्चर तैयार करेगा अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से। कि अभी मंदी है तो लोग मंदी यानी डिप्रेशन में डिबेंचर खरीदेंगे तो डिबेंचर इश्यू कर दो, अगर बूम है तो इक्विटी खरीदेंगे तो इक्विटी को इश्यू। आप समझ रहे हो? तो द फॉर्मुलेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ द, आज की तारीख में अगर मुझे कोई कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है तो प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से मैं बनाऊंगा कि भाई मार्केट के हालात ऐसे, एक्सटर्नल फैक्टर है, उस हिसाब से हमें कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्माण करना चाहिए। योग्य है। ठीक है, तो भाई एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहला क्या है? कंडीशन ऑफ बूम एंड डिप्रेशन इन कैपिटल मार्केट। इसमें से मैं कौन सा, वो नेमोनिक्स के लिए कौन सा वर्ड लूं? बूम ले लेते हैं, चलो ठीक है। हमारे लखन अग्रवाल ने हमें बोला कि आप बी ले लो। क्या ले लो? बी ले लो। योग्य, चलो ठीक है। For steady income in depression period, the investors prefer to invest in debentures but not in equity shares. While in the period of boom, investors will prefer to invest in equity shares with expectation of higher dividend. Thus, formulation of capital structure based on present trends of capital market. देखो, present rate of interest, present rate of interest भी काफी सारे लेवल पे मायने रखता है। ठीक है ना? जब देखो, अगर आज की तारीख में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है कैपिटल मार्केट में, तो फिर ट्रेंड क्या है? इश्यू इक्विटी शेयर्स, बिकॉज पेमेंट ऑफ हाई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बिकम्स बर्डन ऑन कंपनी। फाइनेंशियल मैनेजर का काम है ये। कैसा काम है? आपको किसके हिसाब से सोचना है? फाइनेंशियल मैनेजर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में हाई चल रहा है और वो बोरोड कैपिटल, कौन सा कैपिटल? बोरोड कैपिटल, मार्केट में से पैसा लेना चाह रहा है। ठीक है, योग्य। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हाई चल रहा है तो फिर उसको सस्ता क्या पड़ेगा? इक्विटी। बराबर है, डिविडेंड के ऊपर इंटरेस्ट देना उसको महंगा पड़ेगा। कोई डाउट है बेटा? समझ आ रहा है ना? क्योंकि बैंकें भी उनको हायर रिटर्न दे रही है। ये टॉपिक के ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। योग्य। प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे क्या ले लू मैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट का आर ले लू, बी आर। वक्त बर्बाद न बिन बात की, बातों में कीजिए। प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल मार्केट। योग्य बेटा। इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई इन कैपिटल मार्केट, अगर मूडी बजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट વધારે ચાલી રહ્યું છે, ધ ટ્રેન્ડ ઇઝ ટુ ઇશ્યુ ઇક્વિટી શેર્સ ટુ પ્રોક્યોર फंड को हासिल करने के लिए लोग फिनेंशियल मैनेजर किसको प्रीफर करेंगे? इक्विटी को। बिकॉज पेमेंट ऑफ हाई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बिकम्स अ बर्डन ऑन कंपनी। हमें जब भी अगर 11%, 12%, 15% के अगर डिबेंचर है तो डिबेंचर के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो भारे नहीं पड़ेगा, है ना? Debentures are also given a place in the capital structure if the present rate of interest is low. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है, देखो यहां पे मुझे कोई ऐसा बता सकता है, भले हमारा वीडियो चालू है, यहां पे ऑल्सो वर्ड क्यों लिखा है? डिबेंचर्स आर ऑल्सो वर्ड क्यों लिखा है? डिबेंचर्स आर ऑल्सो गिवन अ प्लेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, देखो वॉट एवर द कंडीशन, अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर के ए बी सी डी को ध्यान से देखा होगा तो ए में क्या था? सिर्फ इक्विटी। बी में क्या था? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर। सी में क्या था? इक्विटी प्लस डिबेंचर। डी में क्या था? ई पी डी। देखो कोई भी कंपनी हो उसके लिए इक्विटी कंपलसरी है। इक्विटी कैसा है?
और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है तो वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर को भी इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि उनको जहां बाहर से जो पैसा ले रहा है, मतलब कि ये जो डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। योग्य, ठीक है। और डिविडेंड का कैसा है, डिबेंचर को ये लोग इसलिए भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि उसका जो रेट ऑफ, ये याद रखना, कंफ्यूजन नहीं करना है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिबेंचर हम इश्यू करते हैं, बराबर है, और जो हम पेमेंट करते हैं ना, वो कंपनी के फिर टोटल इनकम में से इसको खर्चा हो गया, यानी वो टैक्स कम पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खर्चे में आ जाएगा ना ज्यादा। तो ये टैक्सेशन पॉलिसी सब कुछ आ रहा है, आगे ही पढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा ये ब्रॉड माइंड से पढ़ना पड़ेगा अभी आपको। योग्य, तो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल, ये सब चीजें ब्रॉड माइंड से पढ़ी जाती है, रटी नहीं जाती। इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई इन द कैपिटल मार्केट, अगर कैपिटल मार्केट में प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, द ट्रेड इज टू इश्यू इक्विटी एज टू प्रोक्योर फंड, आपको फंड के लिए किसको इश्यू करना पड़ेगा? इक्विटीज को, ठीक है, वो ट्रेंड है। बट बिकॉज पेमेंट ऑफ हाई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बिकम्स अ बर्डन ऑन कंपनी, डिबेंचर्स आर ऑल्सो गिवन अ प्लेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो। देखो फिर क्या होता है, आपको इक्विटी तो इश्यू करना ही है। इक्विटी इश्यू करने के लिए आपको क्या क्या इश्यू करना पड़ता है पता है आपको? क्या हमने बात नहीं किया था? प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा, क्या अंडर राइटिंग कमीशन नहीं देना पड़ेगा, क्या ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, खर्चा नहीं करना पड़ेगा। दूसरी वाली लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना? कौन सी लाइन पढ़ रहा हूँ? दूसरी। यहाँ से हमें क्या लेना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसिस ऑफ इश्यूइंग आई, इश्यूइंग का आई ले लूँ, इश्यूइंग का आई लिया मैंने, अभी मैं सेट कर दूंगा कुछ। आगे पढ़ते हम बेटा। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ इश्यूइंग, जब भी हम कोई सिक्योरिटी इश्यू करना चाहते हैं तो हमें जो मूड़ी खर्च होता है, क्या होता है? कैपिटल गेन, मतलब कैपिटल लाने का जो खर्चा है उसको हम मूड़ी खर्च बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो वो कीमत बढ़ सकती है, और अगर हम अलग अलग सिक्योरिटीज इश्यू करेंगे तो अलग अलग खर्चा होगा। आप समझ रहे हो? तो वो क्या हमें परवड़ता है? हमें ऑलरेडी ये तो इश्यू करना ही करना है इक्विटी, तो डिवेंचर भी इश्यू कर रहे हो तो उसका भी खर्चा है। आप समझ रहे हो? तो क्या वो हमें परवड़ता है? देखो, जब भी सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं, व्हेन सिक्योरिटीज आर इश्यूड टू रेज कैपिटल, कंपनी हैज टू इंकर एक्सपेंसेस फॉर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, हमें इश्यू करना है, अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस होंगे, कमीशन लेंगे वो लोग, ब्रोकरेज। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मोर एज द एक्सपेंसेस आर मोर, तो कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि एक्सपेंसेस भी ज्यादा है। द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन इश्यूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर डिफरेंट, अलग अलग सिक्योरिटीज इश्यू करने के लिए अलग अलग खर्चा होगा। ऑल्दो द एक्सपेंस ऑन इश्यूइंग डिबेंचर इज लोअर देन द इश्यू ऑफ अदर सिक्योरिटीज, डिबेंचर इश्यू करने के, एक सेकेंड गाइस, लो बेटा। वक्त बर्बाद बिन बात की बातों में कीजिए। हम हमारे हर एक बच्चों को एडवाइस देंगे कि ये लोग जो वन शॉट बनाते हैं, है ना, जैसे वो सोडे का एक नहीं होता है, क्या वो बोलते हैं उसको, टकीला शॉट ने ऐसा कुछ बोलते हैं ना, फुलजर, वो ऐसे छोटी छोटी बॉटल होती है सोडा की, ऐसे शॉट्स। और ऐसे ही आजकल यूट्यूब चैनल पे छोटे छोटे वन शॉट की भरमार है, और मुझे ये वन शॉट से बड़ी आपत्ति है, क्योंकि अभी तो एक बंदा है जिसने यूट्यूब पे साइंस का पूरा चैप्टर 5 मिनट में वन शॉट में बनाया है, बराबर है, 5 मिनट में साइंस का टेंस का, ओ भाई उसका नाम समझाने में 5 मिनट हो जाता है। अगर मुझे लाइफ प्रोसेसेस समझाना है तो लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या चीज होती है, मुझे किसी से जेलेसी नहीं होती है, भले उनको मिलियन व्यूज हो जाए, मैं ऐसे वन शॉट कभी नहीं बनाऊंगा। आप समझ रहे हो? अगर मेरे को ऐसे वन शॉट बनाने का 1 करोड़ रुपया अभी भी मिल जाए ना, मैं ऐसे वन शॉट कभी नहीं बनाऊंगा। अगर आप किसी को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हो तो मत दो। और इसमें बच्चे गुमराह होते हैं, उनको ऐसे बताओ
जो भी उनको ज्ञान दो कि मत देखो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। योग्य 5 मिनट में कैसे मतलब पता चलता है लाइफ प्रोसेसेस क्या है, आप समझ रहे हो। 5 मिनट में आप अमीबा का आंसर भी नहीं लिख सकते, वो 5 मिनट में आपको पूरा चैप्टर पढ़ा। और ये जो वन शॉट देखने की लालच में बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अरे यार एग्जाम के अगले दिन 5-5 मिनट का पूरा वीडियो है, देख लेंगे, क्या कवर होगा पूरा चैप्टर। 60 क्वेश्चन है बेटा उसके अंदर, तू 5 मिनट में 7 क्वेश्चन ना पढ़ पाए, आंसर कैसे पढ़ पाएगा। तो ये जो वन शॉट का हमें गेला लगा है, पागलपंती लगी है ना, प्लीज इससे निकलो दूर। एजुकेशन है ये, मजाक नहीं है ये। क्या नहीं है, बिल्कुल भी मजाक नहीं चल रहा है। आजकल यूट्यूबर्स ने मजाक बना के रखा है चीजों को। क्या इंग्लिश के चैप्टर को ये लोग हिंदी में पढ़ा रहे हैं, नॉनसेंस। इंग्लिश तो एक भी वर्ड नहीं सुना मैंने, कोई नहीं। मैं सबको देखते रहता हूँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ। कचरा बना के रखा है एजुकेशन इंडस्ट्री का इन लोगों ने, और वो भी बड़े बड़े लोग हैं, है ना। इतने एक वीडियो के लिए 4 कैमरे होते हैं इनके पास। कितने? 1.5 लाख का कैमरा होता है इनके पास। बड़े लोग हैं, इन्हीं लोगों ने, बड़े लोगों ने, सो कॉल्ड बड़े लोगों ने एजुकेशन को धंधा बना के रखा है। कोई ना, हम हमारा पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं। वन शॉट से दूर रहो, परहेज करो। योग्य क्वालिटी एजुकेशन लो। कोई भी वीडियो क्वालिटी वाला चाहिए मुझे मैसेज करो, मैं बना के दूंगा आपको। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस इश्यूइंग ऑन securities. When securities are issued to raise capital, company has to incur expenses for issue of prospectus, underwriting commission, brokerage, etc. Cost of capital is more as the expenses are. आपका cost of capital ज़्यादा रहेगा क्योंकि खर्चा भी ज़्यादा है। The expenses incurred in issuing different types of securities are अलग अलग, लेकिन हमें याद रखना है, शायद यहाँ से MCQ भी निकल जाए कि ये जो मैं हाईलाइट करके देता हूँ आपको, कौन सी सिक्योरिटीज़ के ऊपर कम एक्सपेंसेस होता है। तो एक्सपेंसेस ऑन इश्यूइंग डिबेंचर इज लोअर देन द इश्यू ऑफ अदर सिक्योरिटीज़। ठीक है, हम आगे बढ़े बेटा। देखो लीगल रिस्ट्रिक्शंस। लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या मैंने आपको पहले बता के रखा है कि नहीं बता के रखा है, मुझे थोड़ी देर बाद बताना है ना। BL ले लिया मैंने, ब्रिल। लीगल रिस्ट्रिक्शंस मुझे बताओ, क्या मैंने ये आपको पहले पढ़ा के रखा है क्या आज ही। लीगल रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एज पर कंपनीज एक्ट, द कंपनी रेजिंग कैपिटल फंड थ्रू सिक्योरिटीज हैज टू इश्यू इक्विटी शेयर्स कंपल्सरीली। क्या मैंने बताया था, उस कोई भी कंपनी को इक्विटी तो इश्यू करने थे, करने हैं और करने पड़ेंगे। योग्य, ठीक है ना। यहां से भी जैसे ये है, ये भी एक MCQ हो सकता है कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 किसी भी कंपनी को नीचे दी गई सिक्योरिटीज में से एक सिक्योरिटी कंपलसरी इश्यू करनी होती है। इक्विटी, प्रेफरेंसर, डिबेंचर या पानीपुरी। हाँ, चौथा ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, योग्य बेटा नहीं पता चल रहा बेटा। अच्छा, in addition to this, rules of SEBI, Securities and Exchange Board of America. अच्छा, सेबा नहीं है, it's not सेबा, it's a SEBI baby. कैसा बेटा? It's a SEBI baby. And RBI, Reserve Bank of India. And provisions of Companies Act are to be considered. कोई डाउट है बेटा? बेटा सर्दी થઈ ગઈ છે, જબરો છે यार, है ना। हाँ, तो પેલા લોકો પાઘડી બાંધી એવી રીતે આમ બાંધી દે नाक पर। योग्य देखो हमने क्या पढ़ा बेटा, बी से क्या था बेटा लखन अग्रवाल, कंडीशंस ऑफ बूम, डिप्रेशन इन कैपिटल मार्केट। अंदर क्या लिखना है आपको याद रहेगा। उसके बाद में क्या था, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल मार्केट, याद रहेगा, ठीक है। फिर आई इश्यूइंग सिक्योरिटीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ इश्यूइंग सिक्योरिटीज। फिर लीगल रिस्ट्रिक्शंस, याद रहेगा, एल क्या इसके बारे में हमने चर्चा किया था। टैक्सेशन पॉलिसी क्या चीज थी ये, कंपनी फॉलोज द ट्रेंड ऑफ इश्यूइंग डिबेंचर टू अक्वायर मोर कैपिटल फंड इफ टैक्सेशन रेशियो इज हाई।
अगर टैक्स ज्यादा है, कैसा है बेटा, टैक्सेशन रेशियो ज्यादा है, तो डिबेंचर क्यों इश्यू करेंगे? अगर हमने डिबेंचर इश्यू किए है ना, और उसके ऊपर अगर टैक्स ज्यादा है, टैक्स प्लस 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 मतलब ज्यादा है, ठीक है, तो हम जो टैक्स, वो जो उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं डिबेंचर, वो हमें क्या होगा, टैक्स में से डिडक्टेबल मिलेगा। क्या मिलेगा? डिडक्टेबल। से सपोज हमें टैक्स देना है 10 लाख, हाइपोथेटिकल नंबर है, कैसा है, और हमने 9 लाख तो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दिया है, तो हमें डिडक्टेबल मिल गया, तो फिर हमें टैक्स कितना देना पड़ा? 1 लाख। योग्य? चलो ठीक है, मतलब डिबेंचर इश्यू करके जो हमें जो वो उनको रेट ऑफ वो हमें बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ा, वो हमें बिल्कुल भी, वो स्टार्टिंग में हमने चर्चा किया ना कि डिबेंचर हमें महंगा पड़ता है, बट एक्चुअली तो हमें पूरा का पूरा क्या मिल गया? माइनस मिल गया, तो हमें बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ा, हमें तो टैक्स ही देना नहीं पड़ा। समझ रहे हो? कंपनी फॉलोज द ट्रेंड ऑफ इश्यूइंग डिबेंचर टू अक्वायर मोर कैपिटल फंड इफ टैक्सेशन रेशियो इज हाई, because the amount of interest paid on debenture is deductible from the income in lieu of taxation। याद रहेगा बेटा। लेकिन naturally equity shares become more popular if the income of dividend is tax free। income of dividend is tax free, इसका मतलब क्या? वो डिडक्टिबल रहेगा नहीं, वो तो टैक्स है ही नहीं उसके ऊपर। कैसा है बेटा? टैक्स फ्री है। योग्य? नेचुरली, सामान्य तरीके से इक्विटी शेयर्स बिकम ज्यादा पॉपुलर इफ द इनकम ऑफ डिविडेंड इज टैक्स फ्री, मतलब वो डिडक्टेबल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, और द रेट इज लोअर ऑन द डिविडेंड इनकम, या तो फिर कैसा है, रेट लो है। योग्य? आगे बढ़े, चलो ठीक है, याद रहेगा। टी, रियलिटी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कैसे बेटा? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और, ठीक है, सेकंड है गाइस, देखो एक जमाने में है ना, आपको पता है, आपने महाभारत देखी थी? महाभारत पुरानी वाली, वो किन्होंने बनाई थी पता है? बी.आर. चोपड़ा ने बनाई थी। जैसे अभी यशराज बैनर्स के ऊपर पिक्चर नहीं बनते, वो यशराज चोपड़ा के, उनके बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा, ठीक है, ये लोग सब पाकिस्तान में रहते थे। जैसे कपूर फैमिली है, कपूर फैमिली को जानते हो? आपका रणबीर कपूर, रणबीर 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 किसका? उसका, उसकी बीबी है आलिया भट्ट। तो जो रणबीर कपूर है, फिर उसके पापा ऋषि कपूर, फिर उसके पापा राज कपूर, फिर उसके पापा पृथ्वीराज कपूर, जो इतना पूरा फैमिली है, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, ये सब एक ही फैमिली के चट्टे बट्टे हैं। समझ रहे हो? देयर आर रे, मतलब रूल करते थे वो लोग बॉलीवुड के ऊपर। तो ये पूरा कपूर, पृथ्वीराज कपूर, ये भी पाकिस्तान से बिलोंग करता है। फिर ये चोपड़ा जो अभी भी बॉलीवुड के ऊपर रूल करता है, ये भी पाकिस्तान से आया हुआ है। तो ये जो बी.आर. चोपड़ा थे, जिन्होंने महाभारत बनाई, बड़े बड़े पिक्चर बनाए, बी.आर. चोपड़ा ने आई लव यू बोला है ना, उस टाइम पे उनकी जो बी.आर. चोपड़ा की बीबी है वो फॉरेनर है, ऐसा समझो, टिफनी नाम था उसका, यानी टिफ, TIF, ठीक है। बी.आर. चोपड़ा ने आई लव यू बोला, TIF को क्या बोला? टिफ, टिफ, B.R. कौन बेटा? B.R. फिर IL, आई लव यू, और लड़की का नाम क्या था? टिफनी। योग्य? लखन को याद रहेगा टिफनी, लड़की का नाम क्या होता है? याद आया कुछ? TIFFANY, ऐसे नाम होते हैं ना लखन, होते हैं ना? योग्य? समझ रहे हो? हाँ, याद रहेगा बेटा, और आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स योग्य है, एकदम योग्य है। अब हमने इंस्टीट्यूशनल, मारो व्हीकल આજે સર્વિસમાં ગયું છે,
तारी कसम तने अगर ते ध्यान आप्યું હોય તો પેલો લઈને ગયો ચાવી, પેલો આવ્યો તો ચાવી બતાવીને ગયો. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब जो इंस्टीट्यूट से वो इन्वेस्ट कर रही है. इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, जैसे हमारे देश में LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत सारे कंपनी में उसके बड़े बड़े स्टॉक है, 3-3 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख शेयर खरीदते हैं, ठीक है. बैंक्स है वो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आते हैं. फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एटसेट्रा इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनीज एज पर देयर एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड कंडीशंस, ठीक है. ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है और इनकी वजह से शेयर के भाव अप भी होते हैं, डाउन भी होते हैं. Trends and conditions of all these institutions are considered at the time of formulating capital structure or at the time of alteration of capital structure. What is the meaning of alteration of? एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते वक्त और अल्टर भी करते हैं ना लखन, बीच बीच में चेंज करना चाहिए. हमने बोला था फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, हमने चर्चा किया था कि अभी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ इक्विटी का बना है, लेकिन हमें जरूरत है तो फिर हम फ्लेक्सिबल है, हम डिबेंचर को इंक्लूड कर सकते हैं. तो या तो ट्रेंड्स एंड कंडीशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंड? देखो ये जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, ट्रेंड्स एंड कंडीशंस, सुनना, हाँ, एक ट्रेंड सेट करते हैं. जैसे हमारे देश में अगर इस साल बजट के अंदर हाउसिंग को ज़्यादा प्राधान्य दिया और स्टील की कंपनियों को कम प्राधान्य दिया, लेकिन मतलब कुल मिला के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा अवकाश है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा चाहती है कि भारत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उसके लिए गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है. तो उसका मतलब क्या, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है वो ग्रो करेगी और जो स्टील रिलेटेड कंपनियां हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, तो स्टील इंडस्ट्री को प्राधान्य नहीं दिया गया. एकदम निराशाजनक स्थिति है कि चाइना से मंगा लेंगे स्टील, सस्ता पड़ रहा है, अभी प्रेजेंट कंडीशन है. हालांकि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है. तो स्टील अभी हम चाइना से, हमें ज़्यादा बेहतर पड़ रहा है, हमारे जो भी इंपोर्ट कर रहा है उसको सस्ता भी उतना पड़ रहा है, ठीक है. और तो स्टील इंडस्ट्री इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम होगा. इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स है वो भी ऐसा डिसाइड करेगा कि अगर वी आर गोइंग टू इन्वेस्टमेंट हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी में, ये लोग ट्रेंड सेट करते हैं, और स्टील कंपनी में वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट. तो दिस इज अ ट्रेंड. और अगर आपकी कंपनी स्टील रिलेटेड है तो फिर आप समझो इंस्टीट्यूशनल बायर आपके शेयर्स परचेज नहीं कर रहे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर इन दैट केस इक्विटी के साथ साथ डिबेंचर भी इश्यू करना एडवाइजेबल है. आप समझ रहे हो चीज़ों को कि ये सब क्या चीज़ है. ये ट्रेंड्स एंड कंडीशंस आपको पता चला, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस of the state and central government invest in shares and debentures of the companies as per their established rules and conditions. Trends and conditions of all these institutions are considered at the time of formulating capital structure or at the time of alteration of capital structure. Foreign institutional investors, ठीक है, जैसे हमारे देश के institutional investors थे वैसे foreign institutional investors भी थे. तो foreign investor institution is such an institution which is established and registered out of इंडिया. लेकिन इंस्टीट्यूशन है तो वो हमने जैसे ऊपर मेंशन किया ऐसी ही होगी. एंड हुज ऑब्जेक्टिव इज टू इन्वेस्ट इन प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटीज इन इंडिया इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स. भारत में जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है उसमें प्रिस्क्राइब्ड जो बताया गया है कि ऐसी सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां पे वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन हैज टू मेक रजिस्ट्रेशन विद सेबी. अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहती है देन दे आर सपोज टू रजिस्टर विद सेबी. सच इंस्टीट्यूशन आर परमिटेड टू परचेज शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी, ठीक है. लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ये कैसे हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट करेगा जो फिनेंशियल मैनेजर है उसके. लेकिन ये जो स्टोरी मैंने आपको ऊपर बताई वो स्टोरी यहाँ पे आप अपने हिसाब से समझ सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो है वो ट्रेंड सेट करेगा. एट द सेम टाइम वो कंडीशंस जो भी होगी वो बाकी की चीज़ें आप ऊपर से यहाँ पे समझने के लिए कि कैसे इम्पैक्ट करेगा, वो ऊपर वाला पॉइंट ही आप उसको कॉपी कर सकते हो. आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, लेकिन वो कैसे वो यहाँ पे बताया गया. शर्त क्या है, इफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, अगर वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है देन इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद द
CB एट द सेम टाइम वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे प्रिस्क्राइब किया गया है, गवर्नमेंट बोलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी कि आप इन पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड वो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की बात कर रही है यहाँ पे, ठीक है। योग्य वर्किंग कैपिटल चालू रखना है हमें, आगे बढ़े बेटा, 10-15 मिनट कुछ ब्रेक ले लो, श्योर, थक जाओगे, आई एम देयर, जस्ट छोटा सा प्लीज 20-25 मिनट, उसमें तब तक आप जाके भी आ जाओगे, प्लीज ये दो तो फिर भैया वर्किंग कैपिटल, मीनिंग एंड डेफिनेशन 8.4.1 कैन वी मूव ऑन? यस। फिक्स्ड, दो प्रकार के कैपिटल होते हैं, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल आर रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। फिक्स मतलब लग गया, ठीक है। देखो एक बहुत गंदा वाला एग्जांपल देता हूं, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। देखो मेरे पास 10 करोड़ रुपए पड़े थे, कितने बेटा? 10 करोड़ रुपए, और मुझे एक ऐसा मशीन मिल रहा था जहां पे मैं प्लास्टिक डालूं सामने से रॉबोट निकल रहे थे, क्या प्लास्टिक डालू दो और वो व्हाटएवर, मतलब एक मस्त रॉबोट बन के निकल रहा था, सेल बेल ऑटोमेटिक सब वही, अंदर प्लास्टिक से सब सेल बन रहा था, ठीक है ना, सब समझ लो, आपको जो समझना है। एकदम खतरनाक वाला डिवाइस था, कैसा था? 10 करोड़, आप समझ लो, एक साइड पे थोड़ा प्लास्टिक डालना है, एक साइड पे थोड़ा लोहा डालना है, ठीक है। अंदर मशीन में क्या हो रहा था पता नहीं, जहां पे लोहे की जरूरत थी वहां पे लोहा यूज कर रहा है, जहां पे प्लास्टिक की जरूरत थी प्लास्टिक यूज कर रहा है, और बाहर मेरा तगड़ा वाला रॉबोट बाहर आ रहा है, ठीक है, रॉबोट बन रहा था, ठीक है। ये तो मेरा फिक्स कैपिटल लग गया, खत्म। अब क्या हो गया, जैसे ही मशीन लगा, मेरे को चाय पीनी है, यहां पे सर ऐसा वैसा मत बोलना कि सर आपकी इज्जत नहीं थी, आपको उधार पे चाय नहीं, मेरा रूल है मैं कुछ उधार पे नहीं करता, ठीक है। अब मेरे को चाय पीनी है, तो वो हमारा एक लड़का है, मैंने उसको बोला चाय लानी है, तो बोले लाओ पैसा, अरे यार 10 करोड़ थे वो तो उड़ा दिए, अब मेरे पास तो 10 रुपया भी नहीं है। तो बोलता है ये मशीन का स्क्रू बेच देते हैं, ये जो मशीन लगाया ना 10 करोड़ का, उसका एक स्क्रू लाता हूँ, निकालता हूँ, बेच देता हूँ, फिर चाय लेके आता हूँ। तो क्या ऐसा करेंगे? इससे अच्छा तो एक ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा भी रखना चाहिए, साइड पे रखना चाहिए, जहां से मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस बचेंगे। तो एक होता है फिक्स्ड, एक कैसा होता है? फिक्स। एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। योग्य, आप समझ रहे हो चीजों को? तो जो वर्किंग कैपिटल है वो कहां पे लगेगा बेटा? डे टू डे एक्सपेंसेस में। आप समझ रहे हो चीजों को? कोई डाउट है बेटा? नहीं। और क्यों चाहिए? मैंने बोला ना मैं बहुत गंदा वाला एग्जाम्पल दूंगा, तो यहां पे बच्चों को कभी कभी गंदे वाले एग्जाम्पल देने पड़ते हैं कि हमें क्यों वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्यों चाहिए। अब वो मशीन में जो लगा है वो मटेरियल को ऐसे धीरे धीरे तोड़ेंगे, आज एक स्क्रू बेचा, कल दूसरा स्क्रू बेचा, एक बार पूरा का पूरा आधा मशीन ही बेच दिया, ठीक है ना, और गरबा का आयोजन कर दिया, गलत बात है, ठीक है ना। स्वच्छ भारत का इरादा। मीनिंग एंड डेफिनेशन, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल आर रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। कोई भी धंधा हो उसमें फिक्स कैपिटल भी लगता है, वर्किंग कैपिटल भी लगता है। फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स्ड असेट्स। कोई डाउट है? फिक्स्ड असेट्स अभी बोला, और वो गंदे वाले एग्जांपल में बोला, जैसे अगर आपको लैंड खरीदना है, अगर आपको बिल्डिंग खरीदना है, अगर आपको मशीन खरीदना है, उसके लिए आपका क्या लगेगा? फिक्स कैपिटल लगेगा, और वो 10-20 रुपए में नहीं आएगा, बराबर है। जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो कम रहते हैं, तो वर्किंग कैपिटल कैसा रहेगा? कम रहेगा। क्या वर्किंग कैपिटल में कोई रिस्क रहेगा? नहीं रहेगा, वो खत्म, मतलब उसमें कहीं का रिस्क, वो हम खर्चा ही कर रहे हैं, उससे हम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर भी नहीं रहे हैं। वर्किंग कैपिटल से मेरे हिसाब से रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, ठीक है। फिर भी जो कुछ भी है ऊपर नीचे वो हम देख लेंगे। वाइल वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू पे डे टू डे एक्सपेंसेस, हमारे जो रोज बरोज के खर्चे हैं। कभी कभी रॉ मटेरियल, वैसे तो अगर बिजनेस बड़ा है तो रॉ मटेरियल हम डे टू डे नहीं खरीदते हैं,
वर्किंग कैपिटल इज जनरली एम्प्लॉयड इन करंट असेट्स ऑफ बिजनेस सच एज रॉ मटेरियल। मैंने बोला ना रॉ मटेरियल, वर्किंग कैपिटल उसमें कंसीडर कर लेते हैं, भले डे टू डे नहीं परचेस करते, लेकिन रॉ मटेरियल कहाँ पे लगेगा? वर्किंग कैपिटल में। फिर डेटर्स, वर्किंग कैपिटल डेटर्स जिससे हमें पैसा लेना है। बिल्स रिसीवेबल, so working capital is generally employed in current assets of business such as raw material, debtor, bills receivable. It remains constantly circulating in business. वो बिजनेस में कॉन्स्टेंटली घूमता रहता है, therefore working capital is called क्योंकि वो घूमता रहता है। ये आपका MCQ है। What is the life blood of business? What is the life blood of business? Working capital is known as the लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। अलग अलग लोगों ने, हाँ हम अभी फिलहाल फिक्स कैपिटल नहीं पढ़ रहे, हम वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे हैं। लिंकन, डॉरिस और स्टीवंस है ना, सुबह सुबह में लिंकन, डॉरिस और स्टीवंस LDS चाय की दुकान में गए, तीनों दोस्त थे है ना, और ये उस जमाने के दोस्त थे जब टॉयलेट नहीं हुआ करता था। हाँ ये अमेरिका में रहते थे, अमेरिका में भी उस टाइम पे टॉयलेट नहीं हुआ था। ये लोग लोटे पे गए। कहाँ पे गए? लोटे पे गए। लोटा समझते हो? लोटा लेके टट्टी करने नहीं जाते थे, लोटे पे गए, ठीक है। अब वहाँ पे ये लोग डिस्कस कर रहे थे वर्किंग कैपिटल के बारे में। फिर बोलो चला टट्टी तो कर ली, अब हम जाते हैं चाय पीने। तो चाय पीते पीते तीनों ने एक डेफिनेशन बनाई। क्या बनाई? चाय पीते पीते लिंकन, डॉरिस और स्टीवंस ने कहाँ पे गए थे बेटा? पहले लोटे पे गए थे है ना। फिर बोले हाथ धोने के बाद बोले चाय पीनी पड़ेगी, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में चाय की प्याली, हाँ वही चुस्की, चाय की चुस्की, बड़ी मजा वाली, समझ रहे हो। और डेफिनेशन आ रही है आपकी, वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। क्या बात है, वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस। एक्सेस मतलब क्या? ज्यादा है, उसी को तो देखो करंट लायबिलिटीज है, मतलब वॉट एवर करंट लायबिलिटीज है। ऐसे सपोज 100 रुपए की करंट लायबिलिटी है और 150 रुपए की करंट असेट्स है, ठीक है। तो वो जो एक्सेस है, करंट टोटल वर्किंग कैपिटल है जो बढ़ोतरी है, इज द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। कोई डाउट है? नहीं है। हम आगे बढ़े। इसने क्या बोला? वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस। लिंकन, डॉरिस, स्टीवंस, LDS ने कहां पे गए थे बेटा? LDS यहां ये लोटे पे गए थे। कहां पे गए थे? LDS, लिंकन, डॉरिस और स्टीवंस, ठीक है ना। लोटे पे गए थे, रात को उन्होंने दारू भी पी थी, क्योंकि डॉरिस का नाम क्या है? डॉरिस योगिया और स्टीवंस, ठीक है ना। कोई डाउट है? सॉल्टेड काजू भी खाए थे। लोटे पे गए थे, क्यों गए थे? क्योंकि अगले दिन उन लोगों ने दारू भी पी थी और सॉल्टेड काजू भी खाए थे दारू के साथ। LDS, लिंकन, डॉरिस, स्टीवंस क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट। चाय पीते पीते कितना अच्छा डेफिनेशन बना दिया। हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू JS मिल, अब JS मिल क्या बोलना चाहते हैं? द सम ऑफ द करंट असेट्स मीन्स द वर्किंग कैपिटल। ये भी जोरदार। करंट असेट्स का टोटल बना दो और इसी के हिसाब से ग्रोस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट असेट्स। नीचे क्या बना दिया? ग्रोस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट असेट्स। बात खत्म। JS मिल ऐसा बोलना चाहते हैं, अगर करंट असेट्स का टोटल कर दो, सिग्मा कर दो, है ना। हाँ ये वही ट्यूशन है, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, जहां पे आप पढ़ने आते हो। इसीलिए सिग्मा का मतलब होता है टोटल। टोटल मतलब क्या? हमारे ट्यूशन का नाम सिग्मा क्या है? क्योंकि आप कोई भी बुक रख दो, किसी भी बुक का सम लगा दो, सामने सिग्मा सर ही मिलेंगे। इसीलिए आई एम द टोटल। आपको पता है मेरा नाम क्या है? निखिल। निखिल का नाम पता है आपको? मतलब पता है? निखिल का मतलब है संपूर्ण। गूगल करो, मैं कैसा हूं? संपूर्ण हूं। बाद में कर लेना, अभी भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यस, द सम ऑफ द
करंट असेट्स मीन्स, याद रहेगा, देखो गूगल कर रहा है बच्चा, कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल का विचार आप कहां से पैदा करके लाए हो? वर्किंग कैपिटल का विचार क्या हो गया? मुझे ये वीडियो यहीं पे कट ऑफ करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा अर्जेंट एक कॉल आ चुका है, ठीक है ना। इसको हम शायद शाम को बनाएंगे, है ना, चैप्टर को पूरा करने का टारगेट है, बट आई हैव टू कट ऑफ दिस वीडियो ओवर हियर। थैंक यू गाइज, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस। हम इस पोर्शन से वर्किंग कैपिटल से नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।